बोलेगा इन जोधपुर नहीं बोलेगा, तब वो बोलेगा पता है, तो वो मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए सब कुछ केजी से मिलने गए हो तो बोलोगे एट प्रीपोजिशन, मंडे, डे एंड डेट के इससे पहले और इसका करना है, प्रीपोजिशन लगानी है, इनको उल्टा कर लेंगे पहले तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। ये हमारी पहली क्लास है और हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे जहां से कि हम किसी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी जो मदर टंग है वो सीखी थी शब्दों से। पहले हम सिर्फ शब्द सीखते थे, शब्द सीखते सीखते फिर शब्द के आगे या दो शब्दों को जोड़ के बोलना शुरू करते थे। हम डायरेक्ट पूरा सेंटेंस नहीं बनाया करते थे, डायरेक्ट वाक्य नहीं बनाया करते थे। इसलिए हमारी जो ये क्लास होगी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट की, वो टेंस से शुरू नहीं होगी बल्कि शब्दों से शुरू होगी, शब्दों को जोड़ने से शुरू हो गई। जैसे आप सोचिए बचपन में या कोई बच्चा होता है, जब वो शब्द बोलना शुरू करता है, आप उससे पूछते हो कि बेटा पापा कहाँ है, तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि पापा घर में है। अगर वो और छोटा होता तो क्या बोलता? घर है। थोड़ा सीखता तब वो बोलता है घर में है, और वो घर में जरूरी नहीं बोले, वो बोल सकता है घर से है। वो हमेशा घर में नहीं बोलेगा, घर से भी कह सकता है, घर का भी कह सकता है, क्योंकि उसको शुरू में इन शब्दों के जो डिफरेंस है वो पता नहीं चलते हैं, तो कुछ भी वर्ड यूज में ले लेता है। इसी तरह से हम इंग्लिश में करते हैं। आज हमको सबको लगता है कि हमको इंग्लिश के शब्द तो आते ही हैं, और जब छोटी छोटी बात करनी होती है तो हम शब्दों में उसका जवाब भी दे देते हैं। वही सिंपल सा आपसे पूछा कि आप कहाँ पर हो, तो आप बोलोगे इन होम। ओके, क्या आप कंफर्म हो कि आपने इन होम करेक्ट बोला है या रॉन्ग बोला है? होम आपको पता है घर को बोलते हैं, इन आपने बोल दिया। क्या आप कंफर्म हो कि आपने इन होम सही बोला है, या यहाँ पर ऑन होम आना चाहिए था, या फिर यहाँ एट होम आना चाहिए था? इनमें से कौन सा सही है? अगर आप कहते हो एट होम तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो, इन होम कहते हो तो गलत हो। अब अगर आप सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखते हो, शाब्दिक अर्थ में हम क्या देखते हैं? मे को इन देखते हैं, से को टू देखते हैं, ऑन को हम क्या देखते हैं? ऊपर। ओके, और एट को हम क्या देखते हैं? पर। यही है इनके हिंदी में अर्थ, और उसी तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हम सीखेंगे कि इनको शब्दों के अर्थ की तरह ट्रांसलेट ना करके, शब्दों के अर्थ इससे ट्रांसलेट हो सकते हैं, ये एक्चुअल में संज्ञा है, नाउन है, लेकिन ये जो एट ऑन ए प्रीपोजिशंस है, इनके जो भाव होते हैं, उन भावों से इनका हम ट्रांसलेट करते हैं। और इंग्लिश में इन भावों को किस तरह से समझा जाता है वो हम शुरुआत करेंगे आज से। उसके बाद अगली क्लास से हम शुरू कर सकते हैं टेंस। जैसे कि अगर आपको ये सब पहले से आता है तो आपको आज की क्लास की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा गया कि आप XYZ किसी मंदिर में कब जाते हो, ठीक है, या कब से जा रहे हो, तो आपको यह जवाब देना है कि 2011 से जून के महीने में मंगलवार को। आप ये बताना चाहते हो कि आप जून के महीने में हर मंगलवार को जा रहे हो, और वो ऐसा कब से कर रहे हो? 2011 से। इसको इंग्लिश में आपको बताना है, मतलब से, के, को, इनके लिए सही राइट प्रीपोजिशंस का यूज करना है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको आज की क्लास की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज इस क्लास के बाद आप ये कर पाओगे। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं कि जहां पर आप सिर्फ एक शब्द का अर्थ बता पाओ, और ये इसलिए भी जरूरी है कि आप डे टू डे लाइफ के अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, आपके कंपनी के ग्रुप होंगे उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन टेक्स्ट कहीं डालते हो उसके कमेंट सेक्शन में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप गलत प्रीपोजिशंस लगा देते हो तो इससे आपका इंप्रेशन खराब होता है, और वो इन चीजों से सही हो जाएगा। उसके बाद हम टेंस से शुरुआत करेंगे। चलो, तो कुछ प्रीपोजिशंस जो हमको लगानी होती है वो किन किन के साथ लगानी पड़ती है? या तो कोई स्थान, प्लेस के साथ लगानी पड़ती है, या फिर समय, कोई टाइम फ्रेम, टाइम, डेट, डे, और या लगानी पड़ती है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान हो, जैसे कुर्सी, वॉल, चेयर,
उन सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। प्रीपोजिशन होती क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं विभक्ति, मतलब दो शब्दों को विभक्त करने वाला। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था वही घर से बाहर, घर और बाहर को जोड़ेगा कौन, से वर्ड। इसी तरह से इसमें भी तो इनके साथ साथ तरह तरह की विभक्तियां लगती है। और हिंदी से इंग्लिश में एक चीज और आप नोट करोगे कि हिंदी में जो चीज हम जिस डायरेक्शन में बोलते हैं इंग्लिश में बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। ये आप सीखोगे धीरे धीरे। अभी हम शुरुआत करते हैं कि स्थान के साथ करेक्ट विभक्ति, करेक्ट प्रीपोजिशंस आप कौन कौन सी लगाते हो। अब आपने सबसे पहले हमने जो सीखा था उसी पे चलते हैं, वर्ड की जिसका हमने डिस्कस किया था, एट होम। अगर आपको किसी को बताना है कि आप कहाँ पर हो तो एट होम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन होम। अब इसका रूल क्या है, इन का इस्तेमाल भी होता है, जैसा आप लिखते हो इन जोधपुर। ऑन का भी यूज होता है, ऑन एमजी रोड। ये सब प्लेसेज हैं, लेकिन इनके आगे अलग अलग प्रीपोजिशन लगी है एक ही चीज को बताने के लिए कि आप कहां पर हो। आप घर पर हो, आप जोधपुर में हो, आप एमजी रोड पर हो। इत्तेफाक से देखिए इन सबके अर्थ भी देखो, एमजी रोड पर के लिए ऑन आ गया, घर पर के लिए एट आ गया, जोधपुर में के लिए इन आ गया। इत्तेफाक से शब्दों के अर्थ भी वही होते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी भाव चेंज होता है। अब ये अलग अलग कैसे आया वो आपको एक एक करके समझाते हैं। अगर कोई बड़ा इलाका होता है, या तो कोई हुआ स्टेट जैसे कि राजस्थान, या कोई शहर जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, कोई भी शहर, उसके अंदर अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है और उस कंडीशन में जबकि आप वहां पर रहते हो, तब आप क्या बोलते हो, इन जोधपुर, इन राजस्थान, इन जयपुर, इन दिल्ली, क्योंकि आप इस एरिया के अंदर हो कहीं ना कहीं। अब इस बड़े एरिया के अंदर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, और वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, वो है घर आपका, तो बोलोगे एट होम। वो आपका क्या हो सकता है, स्कूल, तो आप क्या बोलोगे, एट स्कूल। बड़ी लोकेशन पे इन, छोटी पे होम। अब ये छोटी लोकेशन जो होती है, वो छोटी लोकेशन क्या क्या हो सकती है, छोटी लोकेशन मोस्टली क्या होती है, बिल्डिंग्स होती है एट, जिसमें हम एट का इस्तेमाल करते हैं, होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा, व्हाटएवर। जो बिल्डिंग्स होती है उनके आगे एट, और बड़ी लोकेशन है उनके आगे इन। इसी तरह से बड़ी लोकेशन में और भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप हो किसी नगर में, महेश नगर एक कॉलोनी है शहर के अंदर, महेश नगर कोई एक अकेली बिल्डिंग नहीं है, तो इसके आगे आप क्या यूज करोगे, इन। लेकिन अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, कोई सोसाइटी है बड़ी जिसके अंदर खूब सारे फ्लैट बने रहते हैं, उसमें अगर आप रहते हो, इस शहर को और बड़ा कर देते हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो जिसमें खूब सारे फ्लैट बने हुए, तब आप बिल्डिंग है तो आप क्या यूज करोगे, एट। बिल्डिंग का नाम जो भी है, एट मनोरथ, एट नवगार हाइट्स, कैसा भी जो भी नाम लिखा हुआ, एट इस्तेमाल करोगे। इन और एट का ज्यादातर ऐसे यूज होता रहता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप कहाँ पर हो। मैं हिंदी में बताता हूँ, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप कहना चाहते हो मैं कहाँ पर हूँ, राजस्थान में, जोधपुर में, स्कूल में। क्योंकि आपसे किसी ने जो सवाल पूछा वो राजस्थान के बाहर से पूछा है, तो आपको लंबी डिटेल बतानी है। मैं राजस्थान के जोधपुर के स्कूल में, तब आप क्या लिखोगे। हाँ, अब देखो हिंदी से उल्टा करते हैं। अभी हमने चीज बताई थी कि हिंदी से चीजों को उल्टा करते हैं। हम लिखते हैं राजस्थान में, जोधपुर में, स्कूल में, जोधपुर के स्कूल में। उल्टा कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस, पहला वर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा। ये हिंदी का एक स्टाइल है, ट्रैक, हम इस तरह चलते हैं। इंग्लिश में जो तीसरा होता है वो आ जाता है पहले, फिर, और जो पहला है सबसे एंड में, और जो बीच का है वो बीच में। सीक्वेंस हो गया उल्टा। पहले हम लिखेंगे स्कूल, फिर जोधपुर, फिर राजस्थान। अब स्कूल एक बिल्डिंग है, एट। जोधपुर एक शहर है, इन। राजस्थान एक और बड़ा इलाका है, इन। इंडिया भी होता है तो इन इंडिया, इस तरह से यूज करेंगे, एट स्कूल। यहाँ तक आप समझ गए, पर एक चीज और आती है, एट स्कूल। जब आप स्कूल में हो
लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और स्कूल में पढ़ रहे हो, तब हम स्कूल से पहले क्या लगाएंगे? इन स्कूल। जो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो, उस बिल्डिंग के अंदर आपका उस बिल्डिंग का जो पर्पज है वो भी सॉल्व होता है, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट तो बोलेगा इन स्कूल, आप जनरल आप स्कूल गए हो, किसी और काम से गए हो, तो बोलोगे एट स्कूल, क्योंकि एट जो है हमारी लोकेशन दिखाता है, जस्ट लोकेशन बताता है। और इनके साथ दो चीजें होती है, लोकेशन भी बता देता है और साथ साथ हमको उस जगह का काम भी होना चाहिए। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं, जैसे इन हॉस्पिटल, और एक है, आपसे किसी ने पूछा था आप कहाँ हो, तो बोला एट हॉस्पिटल। आप कहाँ पर हो? इन हॉस्पिटल या एट हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल तब जब आपको हॉस्पिटल से कोई काम नहीं है, आप वहां से निकल रहे हो या फिर किसी और काम से गए हो, और हॉस्पिटल से अगर आपको काम है। अब हॉस्पिटल से क्या काम हो सकता है? मतलब आप डॉक्टर को दिखाने गए हो, मतलब जो रोगी है, पेशेंट है, या कोई भी बीमारी है, इस वजह से अगर वो हॉस्पिटल में गया है तो वो यूज करेगा इन हॉस्पिटल। सिंपल सा आप देख लो, आप किसी कंपनी में कहीं पर भी काम कर रहे हो, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके बॉस ने पूछ लिया कहाँ पर हो, अगर आप हॉस्पिटल किसी और को देखने गए हो या फिर किसी भी दूसरे काम से गए हो कि आपको कोई सर्टिफिकेट लेना था इसलिए गए हो, तो आपको सीधा बोलना है एट हॉस्पिटल, वो समझ जाएगा कि आप बीमार नहीं हो। लेकिन अगर आपने बोला इन हॉस्पिटल, तो उसका मतलब ये निकलेगा कि आप बीमार हो, उसमें हॉस्पिटल में दिखाने गए हो। तो करेक्ट शब्दों का यूज करना जरूरी है। अगर आप ये करेक्ट शब्द प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इंप्रेशन, या फिर आपको तो लगता है मैंने सही इंग्लिश बोल दी है, लेकिन अगर सामने वाले को पता है तो वो मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए ये सब सीखना अच्छी बात है, जरूरी है। और इस तरह से कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं? इन प्रिसन, जेल में हो, कैदी है तो जेल में, अगर आप किसी उस कैदी से मिलने गए हो तो बोलोगे एट प्रिसन। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? शहर है, कोई नगर है, शहर, नगर, कॉलोनी, उनसे पहले तो लगाएंगे हम इन। उससे भी छोटी लोकेशन पर जब आते हो, जब आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, बता दी जा सकती है, तब लगाते हो एट। और जिन जिन चीजों से पहले आप एट लगाते हो उसके अंदर आपका पर्टिकुलर कोई काम है तो लगाओगे इन। वापस इन दो बार आ गया। अब देखो, इन स्कूल, इन जोधपुर, इन राजस्थान, इन बड़े में भी आ गया और एकदम छोटी लोकेशन पे भी आ गया। इनका इसके अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आप किसी क्लोज लोकेशन के अंदर बताते हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर या केबिन के अंदर अपने आप को बता रहे हो, किसी पर्टिकुलर रूम या केबिन के अंदर आप अपने आप को बता रहे हो, तब आप इन लगा सकते हो कि इन द रूम, आई मीन रूम, आप रूम के अंदर हो, क्लोज। अब इन सब लोकेशंस के अंदर ऑन का यूज नहीं हुआ है। ऑन का यूज कहाँ हो सकता है? लोकेशंस के साथ, इसलिए किसी स्थान के साथ। ऑन का यूज होता है इस प्लेस के लिए बता रहे हैं स्पेशली। कोई रोड होती है, रोड पर, रोड के लिए आप ऑन का यूज करोगे। अब रोड के लिए आप किसी भी चीज की लोकेशन बता रहे हो, जैसे कि कोई मकान रोड पर है, अगर आप उस मकान की भी आपको लोकेशन बतानी है तो बोलोगे दिस हाउस ऑन रोड, दिस ऑफिस ऑन रोड, ऑन रोड बताओगे। अगर आप पर्सनली वहां पर हो रोड पे तो भी बोलोगे ऑन रोड, मैं रोड पर हूं। रोड, जैसे ये रोड है, वैसे ही स्ट्रीट, हमारे देश में स्ट्रीट वर्ड का यूज जैसे कम होता है, कोई स्ट्रीट हो तब भी हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट। इसी तरह से और क्या हो सकता है? आप रोड पे हो लेकिन मकान रोड पर नहीं है, रोड के किनारे पर है, उसी तरह से किनारे पर है। तो अगर कोई रिवर है और रिवर के किनारे पर है कुछ, तब भी क्या बोलेंगे? ऑन रिवर। कोई विलेज है छोटा सा, दिस विलेज ऑन रिवर, अगर रिवर के किनारे पर हो। अब रोड की जगह हम, हमारे यहाँ रोड का इस्तेमाल कम करके मोहल्ला इस्तेमाल होता है, मोहल्ला वर्ड। अगर मोहल्ला को डिनोट करना है आपको कि मैं नाड़ी मोहल्ले में रहता हूँ, तो मोहल्ले से पहले आप लगाओगे इन। क्यों? क्योंकि मोहल्ला एक्चुअली रोड नहीं होती। मोहल्ला किसे बोलते हैं? जो खूब सारे घर है, खूब सारे घरों का जो कॉम्बिनेशन, उसको मोहल्ला बोलते हैं। तो मोहल्ला एक सिटी से कम नहीं है, सिटी और ज्यादा घर होते हैं उसके अंदर, क्यों सिटी है। मोहल्ला छोटा इलाका लेकिन उसमें खूब सारे घर ही होते हैं, तब बोलते हैं मोहल्ला। लेकिन अब जो रोड की बात आ जाती है तो ऑन रोड। इसी तरह से ये रोड यहाँ पर आके खत्म हो रही है और यहाँ पर आपका मकान है, और आपको बोलना है एट द एंड ऑफ द रोड। अगर इसमें भी रोड का यूज हो रहा है, रोड पे बताना चाहते हो किसी को अपनी लोकेशन, लेकिन रोड के एंड पर।
रोड के एंड पर आप पर्टिकुलर पे पहुंच गए हो, एकदम पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हो, तो आपने क्या यूज कर लिया, 8। तो 8 का यूज कहाँ हो रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन पे, होम, स्कूल, बिल्डिंग, पर्टिकुलर लोकेशन पे, एट द एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द स्ट्रीट। ऑन का कहाँ यूज हुआ, इन उसके थोड़ा सा बड़ा, रोड, स्ट्रीट और रिवर। फिर इनका यूज कहाँ होगा, बड़े शहर, स्टेट, उनके लिए। इन और 8 के यूज के अंदर ये स्पेशल डिफरेंस और आपने देखा, इनका यूज कब, जब आपको उस लोकेशन में जहां पर 8 का यूज करना है जनरली बताने के लिए, लेकिन वहां पर काम हो तो। इसके अलावा 8 का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत फिक्स है ये, क्योंकि 8 वर्ड वहां आ जाता है कि उसके बाद आपको लोकेशन बताने के लिए कुछ लैंडमार्क और नहीं मिलता है। इन तो जब तक आता रहता है जब तक आप लोकेशन तक नहीं पहुंचते हो। पर्टिकुलर लोकेशन आ गई, आपको लोकेट कर लिया जा सकता है, तब आप उसको 8 में यूज करते हो। 8 होम, होम पे आप लोकेट हो गए हो, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में रहते तो इन मोहल्ला बोलते हैं। इस तरह से 8 का यूज और कहाँ होगा, 8 पार्टी, अगर आप किसी पार्टी में हो तो। और क्या होगा, 8 कॉन्फ्रेंस, किसी भी कॉन्फ्रेंस में हो। 8 कंसर्ट, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पर आप गए हो तो उसके आगे यूज होगा 8 वर्ड का। ऑफिस, 8 ऑफिस, अगर आप ऑफिस में हो तब करेक्ट क्या होगा, 8 ऑफिस। लेकिन सपोज करो अगर आपका एक ऑफिस एक कमरे जितना है, तब आप क्या यूज करोगे, इन ऑफिस, क्योंकि आप एक 4 दीवारी क्लोज के अंदर हो गए हो। आप गए हो चिड़ियाघर देखने के लिए गुजरात में, आपको बताना है गुजरात में, वडोदरा में चिड़ियाघर में, या गुजरात के वडोदरा में चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर की आप अपनी लोकेशन बता रहे हो, चिड़ियाघर में हो आप, तब आप कैसे बताओगे, तो उल्टा चलेंगे, चिड़ियाघर में का पहले आ जाए, क्या लिखोगे, 8 इन ऑन 8 जू इन वडोदरा इन गुजरात। चलिए, तो जहां तक है पहले प्लेस से पहले आपको लिखना है, आप समझ के होंगे। और यहाँ पर अगर आपको रोड लिखनी पड़ती, बताना पड़ता कि कौन सी रोड पर चिड़ियाघर है, तो आप लिखते हो उस रोड से पहले ऑन। अगर आप किसी को अपना एड्रेस ही बता देते हो, पूरा एड्रेस ऐसे बता रहे हो, 55 SS रोड, आप कहाँ पर हो, प्लॉट नंबर 55 SS रोड, या हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, तब इससे पहले आप क्या लगाओगे, 8। अगर आप सीधा बोलते हैं मैं SS रोड पर हूं, तब क्या लगाते हैं, ऑन SS रोड। चलिए, खूब एग्जाम्पल हो गए हैं। एक चीज और याद आई, वो आपको बतानी है। मैंने आपको बताया कोई एक बड़ा शहर होता है, शहर के अंदर हम किसी को लोकेट करने, किसी का प्लेस बताने के लिए शहर में बताना है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, इन का, इन जयपुर। लेकिन अगर कोई पर्सन शहर को क्रॉस कर रहा है, भले वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, पर्सन खुद हो, और वो फ्लाइट के अंदर हो, जो भी हो, अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा है और जोधपुर में आके वो रुका, ट्रेन रुकती है, और तब उसको बताना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, तब वो उसको बोलेगा, इन जोधपुर नहीं बोलेगा, तब वो बोलेगा 8 जोधपुर। इसमें भी इन और 8 का वही आया। इन का मतलब जब आपको वहां पर कोई काम है, जैसे इन स्कूल किया था, इस बंदे को जोधपुर में कोई काम नहीं है, इसकी तो ट्रेन रुक गई, ये तो वहां से जा रहा था, भले अपने व्हीकल से, कार से क्यों ना जा रहा हो, जोधपुर शहर तो रास्ते में आ गया, तब बोलेगा 8 जोधपुर। और अगर यहीं रहता होता तो इन जोधपुर, जैसा हम अभी से पढ़ते आए हैं। अब चलते हैं हम टाइम के आगे कैसे यूज कर सकते हैं।